हम लोगों का जो धारा 70(4) है पंचायती राज का, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और अपना अविश्वास प्रस्ताव खारिज करवाया। आज मेंशन भी हुआ है मैटर, और मेंशन के बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि इसमें संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य और विषयों पर विचार करना है। माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने यह अभिमत दिया और इस तरीके से उसको कंफर्म किया कि नहीं, धर्मशिला का जो प्रपोजिशन है या धर्मशिला में जो ये कहा गया है कि अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिसाइड होगा, ना कि टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस से होगा। सेक्शन 44(3) और सेक्शन 74 उन दोनों के तहत अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बताई गई है, जिससे कि जिला परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख को हटाया जा सकता है उनके 2 साल के टेन्योर पूरा होने के बाद। बिहार हो और अविश्वास और विश्वास का चक्कर न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। इसी अविश्वास और विश्वास के चक्कर में आज सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाने के लिए बिहार के जितने भी जिला परिषद अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं। तो सीधा चलते आखिर मामला क्या है। यहाँ जिला परिषद अध्यक्ष हैं रश्मि सिंह, उन्हीं से जानते हैं मामला क्या था मैडम जो सुप्रीम कोर्ट चक्कर लगा रहे हैं। मामला ये था कि हम लोगों के ऊपर जो हमारी जो कार्यकाल होती है 5 वर्ष की, उस अवधि में 2 वर्ष के बाद अविश्वास प्रस्ताव आता है, जिस पे कि सारे मेंबर मिलके अविश्वास प्रस्ताव लगाते हैं और हम लोगों को उस अविश्वास प्रस्ताव से गुजरना होता है, जिसको हम लोगों ने 11 जनवरी 2023 को पार किया और सफलतापूर्वक फिर से हम अपने सीट पे पुनः बने हुए थे। लेकिन 30 जनवरी को जो हमारे अपोजिशन वाले थे, उनका एक धर्मशिला प्रमुख थी, जो पूर्व में 2021 में ये मामला आया था, तो एक धर्मशिला प्रमुख के ऊपर ऐसा अविश्वास का मामला आया था, जिनके ऊपर अविश्वास आया और उनको सीट से हटा दिया गया। तो बस हम लोगों का जो धारा 70(4) है पंचायती राज का, हम लोगों ने उसको फॉलो किया और अपना अविश्वास प्रस्ताव खारिज करवाया। और उन लोगों का कहना था कि धारा 70(4) को ना मानकर धर्मशिला कुमारी के जो जजमेंट है, हम लोग उसको माने, जिसमें कि कोई कोरम की आवश्यकता नहीं होती है। सदन में जितने लोग जाए उनके बीच ही वोटिंग हो जाए और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को मतलब कुर्सी से हटा दिया जाए। तो हम लोगों ने इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में भी काफ़ी लड़ाई मशक्क़त की, जिसमें हमारी जो थर्ड बेंच का ये आया डिसीजन, जिसमें हमारी हार हुई 16 मई को। फिर हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किए और 3 जून को हमने सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अपना केस फाइल किया। और फिर हम लोगों को इसमें काफ़ी मशक्क़त के बाद हमारे जो सीनियर है शरणदेव सिंह ठाकुर जी, उनके द्वारा हम लोगों को इस मामले में स्टे मिला और हम लोग अपनी समझिए तो कामयाबी के आधे मुकाम पर हैं और आगे जीत भी हमारी होगी। और हमारा साथ हमारे सीनियर दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे पटना हाई कोर्ट से हर्षवर्धन जी आए हैं, वो हर डेट को हमारे साथ आते हैं। और हमारे जो AOR हैं यहाँ दिल्ली में सुदीप कुमार जी, वो हमारे साथ हैं। चलिए सुदीप जी से जानते हैं। सर, ऐसा क्या हो गया कि बिहार से मामला सुप्रीम कोर्ट, वो भी रश्मि सिंह बनाम बिहार सरकार? देखिए, ऐसा है, ये मामला जो है बिहार पंचायती राज एक्ट से संबंधित है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, जिसमें कि हमें अंतरिम जो है राहत मिली है कि कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन, सेकंड नो कॉन्फिडेंस मोशन बेसिकली अगर कहें तो वो जो है किसी भी अध्यक्ष के खिलाफ नहीं आ सकता जब तक कि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है सुनवाई के लिए, जिसका कि विपक्षी गण पुरजोर विरोध कर रहे हैं और कई मामलों में उनके द्वारा स्टे वेकेशन की एप्लीकेशन फाइल की गई है। लेकिन आज मेंशन भी हुआ है मैटर, और मेंशन के बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, क्योंकि इसमें संविधान के महत्वपूर्ण तथ्य और विषयों पर विचार करना है और सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ डीलिंग विद दी डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल इन्वॉल्व है, जो कि संविधान के 73वें संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त है शक्तियाँ। तो इसलिए यह सुनवाई संक्षिप्त नहीं हो सकती है और इसकी सुनवाई आउट ऑफ टर्न नहीं की जाएगी। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को, इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस सुनवाई में कतिपय विषयों का एक तरीके से निर्वचन करना है और एक तरीके से उसमें उनको अपना एक निर्णय देना है, इसलिए उन्होंने अगले मंगलवार के लिए इसको सूचीबद्ध किया है, ताकि इसकी सुनवाई एक दीर्घ स्तर पे या कह सकें कि एक ब्रॉड वे में हो जाए। और जैसा कि आप जानते हैं कि रश्मि जी ने बताया कि हम हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट इसलिए आए क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में 2 प्रकार के
जजमेंट थे या कह लीजिए निर्णय थे। एक निर्णय था सरिता कुमारी, दूसरा निर्णय था धर्मशिला, जिसमें कि आपस में यह विवाद था कि क्या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या प्रमुख या उप प्रमुख के हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें प्रेजेंट एंड वोटिंग को कंसिडर किया जाए या टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस की जो संख्या है उसको कंसिडर किया जाए, जिसको कि रेफर किया गया था लार्जर बेंच को संगीता देवी जी के केस में, जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट ने यह अभिमत दिया और इस तरीके से उसको कंफर्म किया कि नहीं, धर्मशिला का जो प्रोपोजिशन है या धर्मशिला में जो ये कहा गया है कि अगर कोई भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वह जो है प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिसाइड होगा, ना कि टोटल मेजॉरिटी ऑफ द हाउस से होगा, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी इफेक्टेड थे और इसकी वजह से उस जजमेंट के अगेंस्ट में हम सुप्रीम कोर्ट आए और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमें अभी फ़िलहाल अंतरिम राहत दी है और नेक्स्ट सुनवाई रखी है। नेक्स्ट सुनवाई रखी गई है। क्या लगता है बिहार से सुप्रीम कोर्ट, मतलब पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, आखिर चूक कहाँ हो गई जो यहाँ आना पड़ा? देखिए, मामला संविधान से जुड़ा हुआ है और बिहार पंचायती राज एक्ट में 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन 44(3) और सेक्शन 74। उन दोनों के तहत अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया बताई गई है, जिससे कि जिला परिषद के अध्यक्ष और प्रमुख को हटाया जा सकता है उनके 2 साल के टेन्योर पूरा होने के बाद। इसी के तहत बिहार में कई सारे ब्लॉक्स में और कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए थे और 2015 में बिहार पंचायती राज एक्ट में एक संशोधन किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक बार किसी अध्यक्ष या प्रमुख के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है तो दोबारा वो नहीं आ सकता है। तो ये पूरा जो लीगल इशू है पटना हाई कोर्ट से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक आया, ये उसी के इंटरप्रिटेशन के अराउंड होवर इन कर रहा है। इसमें 2 जजमेंट्स हैं, सरिता कुमारी और धर्मशिला कुमारी का, जिसका कॉन्फ्लिक्ट था, जिसको पटना हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच में रेफर करके और डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने कहा कि धर्मशिला कुमारी प्रिवेल करेगा और पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं माना जाएगा। और 2015 का जो अमेंडमेंट था जिसमें इम्यूनिटी है किसी जिला परिषद के अध्यक्ष को या प्रमुख को, वो मिल जाती है, वो नहीं आएगा जब तक वो उस पर वोटिंग ना हो जाए। और इसी वजह से ये मामला पटना हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को रश्मि सिंह जी के केस में स्टे कर दिया और ये मामला सब जुडिस है। हर डेट को यहाँ पे विपक्षी मेंशन कर रहे हैं, लेकिन सिंस यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इशू इन्वॉल्व है, इसलिए इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सारे पहलुओं को सुनने के बाद से, आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद से इसमें फ़ैसला लेगी। और हमें उम्मीद है कि रश्मि सिंह जी अपने ज़िले में सारे कार्यों को, विकास कार्यों को अच्छे से करेंगी। विकास कार्यों करेंगे। 1 साल से ऊपर हो गया लगातार आप कोर्ट की चक्कर लगाने न्याय के मंदिर पहुंच चुके हैं। क्या लगता है कि जो कार्य है, जो समाज में जो कार्य होते हैं वो तो बाधित है, उस कार्य में कैसे प्रगति मिलेगी? जी, मेरी सरकार से भी यही मांग थी कि बिहार सरकार हमारी मांग को सुने और वो इसके लिए कुछ नियम बनाए। हम लोगों ने सरकार से भी ये मांग रखी थी कि हम लोग जो इस तरह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, विकास का कार्य डिस्टर्ब हो रहा है, बाधित हो रहा है, तो हम लोगों का सरकार भी मदद करे। लेकिन हम लोगों को बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम लोगों को सरकार से भी कोई मदद नहीं मिली और जिसके फलाफल हम लोग का यही हुआ कि हम लोगों ने ये निर्णय लिया जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया 3rd बेंच का, जिसमें हम लोगों पूरी तरह से इस केस को हार गए और तब हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव किया। चलिए, धन्यवाद। कहीं ना कहीं एक उम्मीद है, एक किरण है कि मैं सुप्रीम कोर्ट आई हूं तो मुझे इंसाफ मिलेगा। और ये नया मामला नहीं है, इससे पहले भी बिहार सरकार बनाम नगर निगम का जो केस है वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था। लेकिन देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो बने रहिए हमारे साथ।